गांव में एक बुजुर्ग महिला लक्ष्मी देवी रहती थी। उनके पति हरिप्रसाद जी का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। पति के जाने के बाद लक्ष्मी देवी का अकेलापन बढ़ गया था। हालांकि उन्होंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 13वीं के बाद जब सभी रिश्तेदार चले गए तो उनका मन और बेचैन रहने लगा। उनका बेटा अरविंद, जो मुंबई में इंजीनियर था, 13वीं के बाद अपनी पत्नी साक्षी और 5 साल के बेटे अंश के साथ जब वापस मुंबई जाने लगा तो अरविंद ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब बाबूजी भी नहीं रहे तो आप गांव में अकेले कैसे रहेंगी? चलिए हमारे साथ मुंबई चलिए। लक्ष्मी देवी इस सवाल पर सोच में पड़ गई। उनकी सहेली सावित्री ने एक बार कहा था, बहू अगर नौकरी पेशा वाली हो तो अक्सर सास की उपेक्षा करती है। नौकरी पेशा बहुएं अक्सर सास को परेशान करती हैं और उनका जीवन मुश्किल बना देती है। लक्ष्मी के मन में यह बात गूंजने लगी क्योंकि उनके पति ने अपनी सारी संपत्ति पहले ही बेटे अरविंद के नाम कर दी थी। अब गांव का घर बेचने का भी डर सता रहा था। साथ ही घुटनों के दर्द के कारण उनका खुद से काम करना मुश्किल हो गया था। हालांकि लक्ष्मी देवी ने खुद को बहू साक्षी के बारे में ज़्यादा सोचने नहीं दिया क्योंकि अरविंद ने 13वीं का सारा खर्चा खुद उठाया था। लेकिन छोटे मोटे खर्चों के लिए लक्ष्मी देवी के पास भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए इस स्थिति में उन्होंने अरविंद की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तभी साक्षी ने लक्ष्मी देवी के कमरे में आकर कहा, माँ जी, कौन सी साड़ी रखनी है? मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ। साक्षी के इस प्रेम भरे व्यवहार को देखकर लक्ष्मी देवी ने चुपचाप उनके साथ मुंबई जाने का निर्णय लिया। मुंबई पहुंचने के बाद लक्ष्मी देवी को लगा कि उनकी सारी चिंताएं बेमानी थी। अरविंद और साक्षी दोनों उनका बहुत ख्याल रखते थे। वे दोनों अपने काम से लौटकर लक्ष्मी देवी के साथ समय बिताते और उनका पूरा ख्याल रखते। यहाँ तक कि उन्होंने लक्ष्मी देवी की पसंद का ध्यान रखा। एक दिन सभी मॉल घूमने गए। मॉल में अंश ने लक्ष्मी देवी से आइसक्रीम मांगी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अंश से कहा, बेटा, मैंने पर्स घर पर ही छोड़ दिया है। अंश ने नाराज़गी से लक्ष्मी देवी की ओर देखा। उसे लगा कि दादी आइसक्रीम दिलाने से मना कर रही है। रात में जब घर लौटे तो अंश ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, दादी बहुत कंजूस है, उन्होंने आज मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाई। साक्षी ने उसे समझाते हुए कहा, अंश, तुम्हारी दादी कंजूस नहीं है। दादाजी के जाने के बाद उनका मन बहुत उदास रहता है। जब कोई अपना चला जाता है तो कितना दुख होता है, तुम्हें अंदाज़ा है? सोचो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा अचानक तुमसे दूर चले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अंश ने मासूमियत से कहा, मम्मी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। साक्षी ने प्यार से उसे समझाया, तो बेटा, तुम्हारी दादी को भी ऐसे ही लगता होगा ना? आज शायद उन्होंने सच में पर्स घर पर ही छोड़ दिया होगा। उन्हें कंजूस मत समझो, उन्होंने तुम्हारे लिए हमेशा प्यार से सब कुछ किया है। लक्ष्मी देवी यह सब सुनकर अभिभूत हो गई। उन्हें साक्षी पर गर्व महसूस हुआ, जो इतनी समझदार और संवेदनशील थी। अगले दिन साक्षी ने लक्ष्मी देवी को कुछ पैसे देते हुए कहा, माँ जी, ये पैसे रख लीजिए। हो सकता है मंदिर में कभी कुछ दान देना हो या अंश कुछ मांगे तो आप उसे दिला सकें। लक्ष्मी देवी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, बेटा, मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, अगर यही पैसे वो देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना? तो अब बहू होने के नाते मैं भी आपको पैसे दे रही हूँ, आप इन्हें रख लीजिए। लक्ष्मी देवी की आंखों में आंसू आ गए। साक्षी की इन बातों ने उनका दिल जीत लिया। अब लक्ष्मी देवी को समझ आ गया था कि लोग बेवजह की कामकाजी बहुओं के बारे में बुरा कहते हैं। हर बहू एक जैसी नहीं होती। साक्षी जैसी बहू हर किसी को मिले, यही उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्नेह और समझदारी रिश्तों को मजबूती देती है। जो लोग बिना जाने कामकाजी बहुओं पर उंगली उठाते हैं, उन्हें
समझना चाहिए कि हर रिश्ता अलग होता है और हमें दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रमिता कहानियाँ।